प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का हम संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपने विषय शिक्षक से चेक करा लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दिए जाने वाली ज़मीन को कहते हैं? ऊसर, परती, बंजर या दोमट? इसको बोलते हैं परती। प्रश्न दूसरा है, सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर बैगा में आएगा मध्य भारत, खोड़ में आएगा उड़ीसा, लावड़िया में आएगा आंध्र प्रदेश और गद्दी में आएगा कुल्लू। तो इस प्रकार इसकी सही जोड़ी होगी बी नंबर वाली। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अब देखें हम प्रश्न तीसरा। सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं वेरियर एल्विन, सोमराव हिमालय, एडम्स, स्मिथ एंड जोन्स एंड डी नंबर का है एस्ले। तो इसका सही उत्तर है पहला ए वाला, वेरियर एल्विन, सोमराव हिमालय। प्रश्न चौथा है, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं? असम, बिहार, मैसूर या झारखंड? तो इसका उत्तर है बिहार। प्रश्न पाँचवा, संथाल विद्रोह खालिस्तान सन में हुआ? 1831, 1855, 1910, 1940? इसका सही उत्तर है 1855। अब प्रश्न छठवां आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए के रूप में है। ए, घुमंतू खेती को खालिस्तान भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, क्योंकि इसमें जंगलों को जला करके और खेती की जाती है। बी नंबर का प्रश्न है, खोंड समुदाय के लोग साल और खालिस्तान के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं? तो महुआ। सी है, बेवड़ मध्य प्रदेश में खालिस्तान खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? तो झूम। डी, खालिस्तान मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं? तो भील, बहुसंख्यक एवं गौड़। भील और गौड़। ई नंबर पर है, 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध खालिस्तान ने किया? तो यहाँ पर सुग्राम संगामा ने। प्रश्न सातवां, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो जो घुमंतू किसान होते हैं वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पूर्ववर्ती जंगली पट्टियों में रहते हैं। प्रश्न आठवां, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते हैं? तो आदिवासी समूह अपना जीवन यापन खेती, शिकार और संग्रहण, वन उत्पादों को इकट्ठा करके कुछ जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरियां पालकर भी करते हैं। प्रश्न नौवां, बरली विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो बरली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ। प्रश्न 10वां, झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो झूम खेती वास्तव में आदिवासी जंगल के कुछ भागों को काटकर जला करके वहाँ खेती करते थे और फसल पक जाने के बाद वहाँ से वह दूसरी जगह खेती करने लगते थे। तो इस प्रकार वह जंगल के एक छोटे भूखंड पे खेती करते थे और जब फसल पक जाती थी तो दूसरी जगह वह खेती के लिए चले जाते थे। प्रश्न 11वां, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों की अपनी मुसीबत का जिम्मेदार क्यों मानते हैं? तो आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण वह व्यापारियों द्वारा भारी कीमत पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें वो मुसीबत का जिम्मेदार मानते हैं। जनजातीय समूहों ने विरसा का समर्थन क्यों किया? तो विरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू
करने के लिए मजबूर किया, जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सकें। दूसरा, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। तीसरा, किसान आंदोलन में प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया। प्रश्न 13वां, वन कानून का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आदिवासी समुदाय का जो जीवन है सीधे वनों से जुड़ा है, इसलिए अंग्रेज़ों द्वारा वन कानून में बदलाव का आदिवासी जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों ने सभी वनों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया और घोषणा की कि वन राज्य की संपत्ति हैं। प्रश्न 14, झूम काश्तकार को स्थायी रूप में बसाने में अंग्रेज़ों क्यों असफल रहे? तो जो झूम काश्तकार थे उनको बसाने में अंग्रेज़ असफल इसलिए रहे क्योंकि झूम काश्तकार को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान हुआ, इसलिए वह अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। प्रश्न 15वां, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। दूसरा, गांव व अपने आसपास सफाई पर बल दिया। बिरसा ने अन्याय का विरोध किया। आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम किया। यहाँ पर सुधार लें, आत्मनिर्भर, आत्महत्या की जगह आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम किया। प्रश्न 16, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो पहला, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासी की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सकें। दूसरा, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम हैं। तीसरा, इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को भी और भी बेहतर बनाया गया। अब प्रश्न 17वां है, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। बैगा, गौड़, संथाल, मुंडा, खासी और भील। तो हम देखें तो यहाँ पर जो नक्शा है, यहाँ पर भील जनजाति आएगी, बैगा, यहाँ गौड़, मुंडा और संथाल। तो इस तरह से बड़े आसानी से हम मानचित्र में ये सभी जातियों के बारे में हम दर्शा सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।